ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चालीसे का चौथा इतवार है। आज के सुसमाचार में हम लोग उड़ापुत्र की कहानी सुनेंगे। हम लोग अपने जीवन में कभी न कभी कुछ चीजों को जरूर खोए हैं और कुछ दिनों के बाद खोए हुए चीजों को पाए हैं। याद कीजिएगा, आपने अपने जीवन में क्या खोया है? यह सवाल मैं दोबारा करता हूं। आपने अपने जीवन में क्या खोया है? जब हम लोग जिन चीजों को हम लोग बहुत प्यार करते हैं, जिन चीजों को हम लोग बहुत चाहते हैं, जब वो चीज हम खो देते हैं तो हमें बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, कभी कभी गुस्सा आता है, चिंता होती है, टेंशन होता है। उसके बाद हम उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। समाज में यह देखा भी गया है, लोग खोए हुए चीजों को रेस्टोरेंट में ढूंढने के लिए जाते हैं। लोग खोई हुई जिंदगी को वापस पाने के लिए एक्टिविटी सेंटर्स चले जाते हैं। लोग खोई हुई खुशी को वापस पाने के लिए मूवी थिएटर्स में चले जाते हैं और इन सारे चीजों को ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत बार अपनी जिंदगी में इसे वापस नहीं पाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, गुस्सा, क्षमा ना करने की क्षमता और क्षमा ना कर पाने की क्षमता हर एक परिवार में देखा गया है। हर एक परिवार में झगड़ा होता रहता है। मर्विन गेस एक मशहूर सिंगर थे। सन 1980 में वे अलग अलग देशों में जाकर सिंगिंग किया करते थे, परंतु 1 अप्रैल सन 1983 में उनके पिताजी उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। इसके बारे में मॉरिन गेस के दोस्त कुछ सालों के बाद उल्लेख करते हैं। ऐसा मॉरिन के जीवन में क्या हुआ था, इसके बारे में उनके दोस्त यह बताते हैं कि मॉरिन गेस अपने जिंदगी में 2 तरीके के जीवन जी रहे थे। बाहर वालों के लिए वे एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, एंटरटेनर थे, परंतु घर के अंदर पहुंचते ही अपने परिवार के लोगों के साथ बड़ा गुस्सा करते थे। बाहर वालों के लिए वे एक संत का जीवन बिताते थे, दयालुता का जीवन बिताते थे, लोगों को मदद करते थे, परंतु घर के अंदर बहुत बार वे एक पापमय जिंदगी जी रहे थे। किसी को इसके बारे में पता नहीं था। गेस के दोस्त आगे बढ़कर और एक खुलासा करते हैं। इसका कारण यह था कि गेस के बचपना अच्छा नहीं जा रहा था। उसके पिताजी बार बार उसे डांटा करते थे, मारा करते थे, उस पर बहुत सख्त करते थे। इसके कारण मॉरिस गेस अपने पिताजी को कभी माफ नहीं कर पाया था। अपने पिताजी से नफरत करता था। गेस प्रभु यीशु पर पूरा विश्वास करता था, परंतु अपने पिताजी को क्षमा नहीं कर पा रहा था। एक दिन सवेरे सवेरे दोनों पापा और बेटा झगड़े में उतर आते हैं।
झगड़ा उतना ज्यादा हो जाता है कि मॉरिन गेस के पिताजी अपने ही बेटे की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। मॉरिस केस मर जाते हैं और पिताजी जेल पहुंच जाते हैं। एक दुखद कहानी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों के जीवन में इस प्रकार के बहुत सारे घटनाएं देखी गई है। क्षमा करने के लिए हमें ईश्वर की कृपा की जरूरत है और क्षमा पाने के लिए हमें ईश्वर के सानिध्य में जाना जरूरी है। जो व्यक्ति ईश्वर के सानिध्य में जाकर खोई हुई चीजों को ढूंढने लगता है, ईश्वर हमें उसे पाने के लिए मदद करता है। आज के पाठों में से हमें यह पता चलता है कि हम लोग न केवल भेड़ बकरी और सिक्कों को खो जाते हैं, परंतु अपने जीवन में इंसानों को भी खो देते हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो अलग अलग उम्र के लोग अपने ही परिवार में रहते हुए भी खो जाते हैं। देखा गया है कि लोग अपने जीवन में, अपने परिवार में एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए कोशिश तो करते हैं, नहीं हो पाता है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर देते हैं, बात करना मना कर देते हैं। देखा गया है लोग अपने जो काम करते रहते हैं, एक काम में टिकावा नहीं मिल पाता है, अपना काम बदलते रहते हैं। देखा गया है रिश्ते ठीक नहीं बन पाते हैं, कड़वाहट आ जाती है। देखते ही देखते परिवार में कोई ना कोई नशेबाजी करने लगता है, कोई ना कोई एक दूसरे के साथ गुस्से में अपना जीवन बिताने लगता है। ऐसा लगता है कि परिवार में रहते ही हम लोग खो जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार का दृष्टांत से हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त यह कहना चाहते हैं कि क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। आज के दृष्टांत में हम लोगों ने देखा कि पिताजी अपने दोनों बेटों को खो देते हैं अलग अलग कारणों के लिए। छोटा बेटा संपत्ति का आधा हिस्सा ले लेता है और उसे उड़ा देता है, पिताजी से दूर चला जाता है। दूसरी ओर बड़ा बेटा पिताजी के साथ रहते हुए भी गुस्से में, अहंकार में अपना जीवन बिताता है और पिताजी से दूर चला जाता है। परंतु हमें यहां पर ज्ञात करने की बात यह है कि पिताजी अपने दोनों बेटों को क्षमा कर देते हैं, बड़े बेटे को भी, छोटे बेटे को भी। उनका जिंदगी में क्या हो गया इसके बारे में हम लोगों को नहीं पता है, परंतु खुशी की बात यह है हमारे स्वर्गीय पिता हमें हमेशा क्षमा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त हम लोगों से कहते हैं, क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। आइए हम उसी प्रभु के सानिध्य में अपना जीवन बिताते हुए एक दूसरे को क्षमा करें और क्षमा के साथ अपना जीवन बिताएं। आमीन।